हेलो गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 12th का जो सीबीएसई का इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू के जो सही आंसर है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर पैसेज आ जाता है जो कि है When we think of game of cricket, we come to the conclusion that it is primarily a game that depends on outstanding physical activities। तो ये पैसेज तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आइए इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि मोस्ट पीपल कंक्लूड दैट क्रिकेट इज प्राइमरीली अ गेम बिकॉज। तो हमने यहाँ पर पैसेज में देखा था बिकॉज इट इज ड्यू टू आउटस्टैंडिंग फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटीज। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रॉय फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज। तो डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट होता है, उसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रॉय फ्रॉम द वर्ड्स इन द पैसेज। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि विनाश करना और इसका अपोजिट हो जाएगा जनरेट, मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है द राइटर वुड नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैराग्राफ 2 एक्सेप्ट। तो इसमें से राइटर किस स्टेटमेंट से एग्री नहीं होगा, मतलब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो रूल्स ऑफ एनी गेम आर मेड बाई पीपल, ये तो कुछ सही लग रहा है। फिर है वॉचिंग अ क्रिकेट मैच मेक्स द व्यूअर बिलीव दैट ही इज फाइटिंग अ बैटल, ये भी पैसेज में दिया ही है। फिर है इट इज नेसेसरी फॉर अ गेम टू बी एग्रेसिव इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्साइटमेंट। तो ऐसा तो राइटर ने नहीं बोला है, राइटर ने तो बोला कि एग्रेसिव नहीं होना चाहिए गेम को, इसमें गलत स्टेटमेंट है। तो ये वाला हम लोग का सही आंसर होगा। फिर चौथा भी देख ही लेते हैं, ये है गेम कैन टेस्ट पीपल सेंस ऑफ फेयर जजमेंट, ये नहीं होगा आंसर। फिर हमारा अगला प्रश्न है विद रेफरेंस टू द पैसेज ए स्पेक्टेटर इज कंपेयर टू अ सरोगेट वॉरियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए स्पेक्टेटर हु एंजॉयज द मैच एज ए आर्म चेयर सोल्जर। फिर हमारा अगला प्रश्न है इसमें द सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो इस पैसेज का सूटेबल टाइटल होगा द ट्रू स्पिरिट ऑफ प्लेइंग गेम्स। फिर हमारा दूसरा पैसेज है, दूसरे पैसेज में वर्ड्स के बारे में बताया गया। तो पहला हमारा प्रश्न है when an airplane is hit by a bird or is suspected to have been hit, the passenger must be asked to get down at once। तो इसमें ट्रू या फॉल्स आपको बताना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें बोल रहा है कि जब एयरप्लेन से कोई बर्ड टकराता है या फिर कोई बर्ड टकराने की जब शंका होती है तो पैसेंजर को वहाँ तुरंत उतर जाने के लिए बोलना चाहिए। तो ऐसा तो पैसेज में नहीं दिया है। पैसेज में तो ये दिया था कि जब जब किसी प्लेन का टक्कर होता है बर्ड से, वाइल मोस्ट एयरफ्रेम बर्ड स्ट्राइक्स आर नॉट कंसिडर्ड क्रिटिकल टू एयर सेफ्टी, वो उतने भी खतरनाक नहीं होते हैं। इफ अ कोलिजन क्रैक्स अ विंडो और अ विंड स्क्रीन, उतने भी खतरनाक नहीं होते हैं। जब उसमें अगर विंडो टूट जाता है या क्रैक आ जाता है तब पायलट को ज़मीन पर लैंड करना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। जब उसका केवल टकराता है तब हम लोग को लैंड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये फॉल्स होगा। फिर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर बर्ड हिट्स। बर्ड हिट्स का सबसे लाइकली रीजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ। फिर है स्मॉलर प्लेन्स आर जनरली मोर। तो इसमें क्या होगा आंसर, फिलअप है ये, इसमें ससेप्टिबल होगा देन द लार्जर वंस। ससेप्टिबल दिया है हमारा यहाँ पर, smaller planes would generally be more susceptible to the dangers of bird strikes than larger ones। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when the window or the wind screen of the airplane is cracked due to a bird hit। तो पायलट को क्या करना चाहिए जब विंडो टूट जाता है बर्ड हिट के कारण। तो द पायलट मस्ट लैंड एट द नियरेस्ट एयरपोर्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डोजेंस ऑफ बर्ड हिट्स टेक प्लेस एवरी डे बट ओनली ए फ्यू आर डेंजरस। हमारा बहुत सारा बर्ड हिट्स होता है एयरप्लेन के साथ, लेकिन उसमें कुछ ही डेंजरस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ऑप्शन 1। फिर हमारा है क्वेश्चन इन केजेज वेयर द एयरक्राफ्ट इंजन इन्फेस्ट द बर्ड इट लीड्स टू द लॉस ऑफ थ्रस्ट एंड कॉजेज प्रॉब्लम्स इन। तो इसका आंसर पैसेज में दिया हुआ है यहाँ पर, इट कॉजेज लॉस टू द थ्रस्ट फॉर द इंजन एंड कॉजेज मैन्यूएबिलिटी प्रॉब्लम्स फॉर द क्रू। तो इसका आंसर इंजन एंड कॉज मैन्यूएबिलिटी यहाँ तक आप लिख देंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है द एरिया अराउंड एयरफील्ड शुड बी क्लियर ऑफ एनी वेस्ट डिस्पोजल साइट्स। इसको आपको चैलेंज करना है इस पॉइंट को। तो इसको चैलेंज इस तरह से करेंगे कि जहाँ पर वेस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल साइट होगा वहाँ पर कम बर्ड्स पाए जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट बोल रहा है कि द एरिया अराउंड एयरफील्ड शुड बी क्लियर ऑफ एनी वेस्ट डिस्पोजल साइट्स, मतलब कि वेस्ट डिस्पोजल साइट वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। तो वेस्ट डिस्पोजल साइट अगर नहीं होगा तो वहाँ पर गंदगी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो बर्ड आ जाएंगे, और बर्ड आ जाएंगे तो एयरप्लेन से टकरा भी सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। फिर हमारा है लुक एट द ग्राफ, इट शोज दैट बिटवीन 2016 and 2021 whereas air flights have come down, the bird hits have gone up, this implies that the incidence of bird hits has। तो हम लोग ग्राफ को पहले देखते हैं, ग्राफ में क्या बोला है। तो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर ये ईयर दिया हुआ है इस साइड में एक्स एक्सिस में, और इधर वाई एक्सिस में आपका बर्ड हिट्स दिया है कि कितने बर्ड हिट्स हो रहे हैं। तो 2016 में 839 बर्ड हिट हुआ है, वैसे 2017 में 1125 हुआ है। तो हम लोग को केवल 2016 का और 2021 का देखना है। 2016 में 839 हुआ है जबकि 2021 में 1453 हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 800 से सीधे 1400 तक हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है बर्ड हिट्स में। तो इसलिए इसका आंसर होगा, यहाँ पर गलती से इंक्रीज हो गया, यहाँ बिन अलार्मिंग हो जाएगा आंसर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, तो इसलिए बिन अलार्मिंग होगा आंसर। ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न,
फिर हमारा सेक्शन सी है लिटरेचर, इससे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बट आफ्टर द सिक्योरिटीज चेक, ये माई मदर एट 66 का है पैसेज। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, इन द एबव एक्सट्रैक्ट द नरेटर फील्स, इसमें नरेटर कैसा फील करती है, तो उसको अपनी माँ से बिछड़ जाने का डर रहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है फियरफुल। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन द एबव एक्सट्रैक्ट द नरेटर फील्स, ये तो हो गया फियरफुल। फिर आइडेंटिफाई द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स कलरलेस, तो कलरलेस का जो वर्ड है यहाँ पर वो है वैन, ये वैन जो वर्ड है ये कलरलेस को डिनोट करता है। और फिर हमारा है ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है, इसमें रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। फिर है द पोएट हैड गॉन थ्रू द सिक्योरिटी चेक, तो ये तो सही बात है कि उसका सिक्योरिटी चेक हुआ था एयरपोर्ट पर। फिर है शी डिड नॉट वांट टू लुक एट हर मदर, वो अपनी माँ को नहीं देखना चाहती थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो अपनी माँ की तरफ देखी थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो अगला हमारी ये व्हाट चाइल्डहुड फियर इज द पोएट रिफरिंग टू, तो उसका चाइल्डहुड फियर क्या था, उसका चाइल्डहुड फियर उससे माँ से बिछड़ जाने का फियर था, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि हर चाइल्डहुड फियर वाज हर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर और पेरेंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट पैसेज, समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बियर सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, तो ये जो पैसेज है ये रोड साइड स्टैंड वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड इन द एबव एक्सट्रैक्ट, इसमें कौन सा सेंटीमेंट एक्सप्रेस किया गया, तो इसमें मेरे को जो लग रहा था वो एम्पैथी है और डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये थर्ड और फोर्थ सही होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ए वाला होगा, थर्ड एंड फोर्थ। फिर है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट इनोसेंट डिजायर, तो इनोसेंट डिजायर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा फ्रेज है इसमें, तो फ्रेज इसमें है चाइल्डिश लॉन्गिंग, उसके लिए चाइल्डिश लॉन्गिंग फ्रेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड साइड स्टैंड ओनर्स प्रे फॉर, जो रोड साइड के ओनर है हम लोग क्या प्रे करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं कि कार उनकी दुकान पे रुके और कुछ सामान खरीदे, तो इसका सही आंसर कार से स्टॉपिंग। फिर है द ही फॉट लाइक अ लायन, ये सिमिली है यहाँ पर, और सेल्फिश कार्स, तो जिस तरह से यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है वैसे ही सेल्फिश कार्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सेल्फिश कार्स में यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा ही फॉट लाइक अ लायन, ये हो गया। फिर है द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड कीप वेटिंग फॉर कस्टमर्स, तो ये तो सही बात है। फिर है दे बिकम सैड व्हेन समवन टर्न्स अप, तो उन लोग के दुकान पे जब कोई रुकता है तो उन लोग दुखी हो जाते हैं, नहीं उन लोग खुश हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। फिर है स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का मीन्स, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का क्या मतलब है, स्क्वील ऑफ ब्रेक मीन्स द स्टॉपिंग ऑफ कार्स, कारों को रुकने को स्क्वील ऑफ ब्रेक्स कहा गया है। फिर अगला पैसेज है हमारा द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ये थर्ड लेवल वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें चार्ली ने 2 टिकट क्यों खरीदा था, तो वो गेल्सबर्ग जाने के लिए अपनी वाइफ को साथ में ले जाना चाहता था, तो उसने 2 टिकट खरीदा हुआ था। फिर है व्हेन चार्ली ऑफर्ड मनी टू द बुकिंग क्लर्क द लेटर स्टेयर्ड एट चार्ली बिकॉज द बुकिंग क्लर्क, तो इसका सही ऑप्शन है दो इट वाजंट मनी, तो बुकिंग क्लर्क को लग रहा था उसने वो चार्ली को इसलिए घूर रहा था क्योंकि वो मनी नहीं लग रहा था उसको पैसे की तरह, यहाँ पर दिया हुआ है दैट आरंट मनी मिस्टर, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स चार्ली इन दिस एक्सट्रैक्ट ही इज, तो चार्ली हमें एक्सकेपिस्ट की तरह चैप्टर में दिखता है, तो इसका सही आंसर है एस्केपिस्ट। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी सजेस्ट, तो इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब है इफ यू आर ट्राइंग टू चीट मी। फिर हमारा लैम्प वाला चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें द चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प किस तरह के व्यक्ति थे, हेड स्ट्रॉन्ग नेग्लिजेंट पेसिमिस्ट एंड पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव इंसान थे, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। व्हाट मेक्स डेरी टेल मिस्टर लैम्प दैट इफ ही कम्स अदर्स वुड स्टॉप कमिंग, तो डेरी को ऐसा क्यों लग रहा था कि अगर वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में आएगा रोज तो दूसरे लोग आना बंद कर देंगे, ऐसा उसको इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे को देखकर उन लोग दूर भागने लगेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है दे वुड बी रिपल्स्ड बाय डेरी।